वेलकम बैक गाइस एंड स्वागत है आपका मेरी न्यू सीरीज़ में। ठीक है, ये सीरीज़ पूरी हिंदी में ही होगी और यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो जावास्क्रिप्ट के जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बना रहा हूँगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस उसके ऊपर निर्धारित हो सकती हैं। ठीक है, और ये सीरीज़ चलती रहेगी, इसमें हम वीडियोस डालते रहेंगे। जो जो आपकी रिक्वेस्ट होंगी, जो जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उस पे अगर काम करना है आपको तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूँ एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शंस के डिफरेंस के ऊपर। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जब भी आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू दे रहे होते हैं। ठीक है, तो चार तरीके के डिफरेंस जो मेजरली नोटिस किए गए हैं एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में। ठीक है, एक तो इनका सिंटैक्स का डिफरेंस है ना। ठीक है, और क्योंकि एरो फंक्शन ES6 पे आया तो बहुत सारे हमारे ऑप्टिमाइजेशन हो चुकी थी उस समय पे जावास्क्रिप्ट में, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। प्लस आर्गुमेंट बाइंडिंग नहीं होती, दिस कीवर्ड एरो फंक्शंस में नहीं होता, जो कि आप नॉर्मल फंक्शंस में यूज़ कर सकते हैं उसको, है ना। वो करते भी हैं बहुत सारे लोग, है ना। और न्यू कीवर्ड मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते आप। ठीक है, जिस फंक्शन का कंस्ट्रक्टर बना सकते थे एरो फंक्शन में वो सब नहीं कर सकते आप। नॉर्मल एग्जीक्यूशन सब कर सकते हैं। ठीक है, दिस कभी अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, दिस हमेशा तुम्हारे जो विंडो ऑब्जेक्ट है उससे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उस फंक्शन की लाइफ साइकिल में नहीं रहता है दिस कीवर्ड जब जब आप एरो फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग कोड के थ्रू जानेंगे कैसे हम लोग एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोड करने से हमें ज़्यादा समझ में आता है कि अच्छा इस समय पे हम ये यूज़ कर रहे होंगे और इस समय पे ये यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो डिफरेंस भी समझ में आएगा और किस समय पे क्या यूज़ करना है वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो सिंटैक्स के बारे में बात कर लेते हैं हम पहले। सिंटैक्स क्या होगा इसका। ठीक है, तो जब हम नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं, पहली बात तो ये कि फ़ंक्शन होता क्या है। तो जब भी हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तब हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे कोई फार्मूला को हम दो वैल्यू पास करें वो हमें आउटपुट दे दे, या इस तरीके का कुछ भी काम हम कर रहे हैं या बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं। ठीक है, कि इतने सारे जो लेट्स से तुम्हारा रिजल्ट ही बना रहे हैं हम लोग, तो सारे सब्जेक्ट के नंबर हम पास करें और टोटल वैल्यू हमें रिटर्न में मिल जाए, है ना। अगर ये हमारा कोई इस तरीके का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, है ना। तो किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको ये फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, फिर फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फू को ले लूँगा और यहाँ पे आप कुछ भी इंस्ट्रक्शंस जो भी आप चाहें वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, और किसको कि ये फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ। तो ये कब एग्जीक्यूट होंगे, जब मैं इनको कॉल करूँगा। उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी, फंक्शन डिक्लेयर हो चुका होगा, है ना। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ तो ये दोनों के दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं ना, सेम ही टाइम पे। यही काम अगर मैं बाहर करता, ठीक है, तो मैं इनको एक साथ नहीं कर सकता, अलग अलग टाइम पे ज़रूर मैं इनको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, है ना। जैसे मैं सेव करता हूँ, ठीक है, तो पहले 7 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगी, 8 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगी, राइट। फंक्शन के केस में क्या होगा, ये फंक्शन ऑलरेडी डिक्लेयर है, ठीक है, वहाँ पे मेमोरी के अंदर। तो अब जब भी हम फू को एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर वाले दोनों एग्जीक्यूट हो जाते हैं, रेडी रहते हैं हमेशा एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, तो ये है। और एरो फंक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं हम लोग, तो एरो फंक्शन जनरली हम ऐसे एरो लगा के इसको डिफाइन करते हैं, इसी तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं इसको। और इसके अंदर भी आप सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। बट इसका एक और भी बेनिफिट है, अगर आप सिंगल एग्जीक्यूशन कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूँ console.log 3+3, ठीक है, अगर मैं इस तरीके का कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करता है, कॉन्स्ट मैं बार करके ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो सिंगल इंस्ट्रक्शन में मुझे ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं है। यही ब्यूटी है इसकी, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप सिंगल एग्जीक्यूशन है। अगर मल्टीपल एग्जीक्यूशन है तो आपको ब्रैकेट्स यूज़ करने होंगे। ठीक है, ये एक एडवांटेज हो जाता है और ये बहुत ही यूज़फुल होता है जब आप रिएक्ट जेएस या और भी जैसे एंगुलर जेएस इन इन सब तरीके के फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, तो जहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि आप सिंगल एग्जीक्यूशन कर रहे हो। तो जैसे मेथड जो आप बाइंड कर रहे होते हैं, जैसे ऑन क्लिक मेथड बाइंड कर रहे हो अपने बटन के साथ, उस समय पे कई बार हमें यूज़ करना पड़ता है एरो फंक्शन। तो अगर फंक्शन लिख रहे होते हैं मतलब नॉर्मल वाला, तो ये वाला ऊपर वाला, तो क्या होता है पूरा फंक्शन फिर वो पूरा करना पड़ता था, है ना। वो सब अभी नहीं करना पड़ता, वो बहुत आसान हो जाता है करना। तो फंक्शन ये एरो फंक्शन क्या है ना, बहुत यूज़फुल है उन सब केसेस में, क्योंकि ये दूसरे फंक्शंस के साथ बाइंड भी नहीं करता, है ना। तो इश्यूज़ कम होते क्योंकि दिस कीवर्ड का फ्लो नहीं है,
तो वो भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हम यहाँ पे भी सिमिलर ही जॉब कर सकते हैं ना, जो हम ऊपर कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों दिखने में ऐसे होते हैं, इस तरीके का इनका सिंटैक्स होता है। ठीक है, आप ऐसे इनको डिफाइन कर सकते हो और सिमिलर तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर भी इनको डिफाइन कर सकते हैं आप। अगर कोई ऑब्जेक्ट लोगे आप, कॉन्स्ट लेट्स से ओबीजे, यहाँ पे भी इनको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, नेम, ठीक है राकेश, एंड यहाँ पे मैं अगर मैं बोलूँ ठीक है, अब क्या नाम, एज, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 23, और यहाँ पे अगर मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ माई इन्फो, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एरो फंक्शंस को डिफाइन कर सकता हूँ, एरो। तो पहले हम ऐसे करते थे पुराने टाइम में, फंक्शन, फिर ये यहाँ से हम कुछ रिटर्न करते थे, रिटर्न। तो मैं यहाँ पे मतलब कर सकता हूँ, जैसे मेरा नेम, दिस डॉट नेम, ठीक है, प्लस आई कैन से दिस डॉट एज। ठीक है, मैं ऐसे करके एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और ये मुझे रिटर्न भी कर देगा वैल्यू। ठीक है, तो मेरा जो तीसरा वाला है यहाँ पे देखो, दिस कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम एरो फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए, है ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, दिस कीवर्ड अगर ये सब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ ना, ओबीजे डॉट माई इन्फो, तो ये मुझे यहाँ पे क्या दे रहा होगा, मैं ज़रा इसको कंसोल कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ओके, तो मेरे को यहाँ पे मेरा नेम और जो ये हमारी एज है वो कॉनकैट होके आ गई है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये मैं थर्ड पॉइंट साथ के साथ बता भी रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट है जहाँ पे हम बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट, सॉरी, दिस कीवर्ड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, कीवर्ड एक्सेस। तो यही चीज़ अगर मैं इसको टर्न कर दूँ, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, इसको टर्न करके मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, तो यही चीज़ नहीं हो पाएगी। यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि एक्सेस ही नहीं कर सकता दिस कीवर्ड को। ठीक है, तो ये एक इसके साथ डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो जब इस तरीके के हम अगर कोई एक्सेस मतलब दिस कीवर्ड जहाँ पे एक्सेस करना हो तो वहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ नहीं करना। ठीक है, इंटरव्यूअर को भी जब आप बताओगे ना कि इस तरीके से ये होता है, ये होता है, तो उसको पता लग जाएगी कि इस आदमी ने काम किया है, इसको एक्चुअली पता है कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। और वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना, और उसको इस तरीके से करना कि आपको एक एक चीज़ पता है कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये नहीं करना। ठीक है, मेरिट और डिसमेरिट, एक तो होता है कि सब कुछ मुझे पता है, सब पॉजिटिव है, नेगेटिव में भी पता होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी यहाँ पे कि हम कैसे दिस कीवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर हमारे दूसरा वाला जो पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया बाय चांस, ठीक है, आर्गुमेंट बाइंडिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, अब आप अगर नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करो, ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ लेट्स से शो आर्ग। ठीक है, अब ये शो आर्ग क्या कर रहा है यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, ए आर्ग्यूमेंट्स करके एक इनकी प्रॉपर्टी होती है जावास्क्रिप्ट में, जो कि आप कब जब भी इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे ना शो आर्ग्यूमेंट को, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जो भी पास करोगे एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हम सेव करोगे, ठीक है, शो आर्ग्स आपको यहाँ दिख, सारे आर्ग्यूमेंट जो आप पास कर रहे हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, 1 2 3 4 5, है ना, इन फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, ये मिल गया आपको आर्ग्यूमेंट यहाँ पे। अब यही चीज़ अगर आप देखो, हमने यहाँ पे पास नहीं किया ना, हमने डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट एक्सेस कर लिए, मतलब एज ए पैरामीटर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, यहाँ एज ए आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं कर रहे, बट हम डायरेक्टली कर सकते हैं फिर भी एक्सेस, क्योंकि इसको तो पास कर दिया ना, मतलब आपने इस फंक्शन को तो पास कर ही दिया आपके जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं ना। अब क्या करते हैं, यही चीज़ अगर हम ट्राई करें एरो फंक्शन के साथ, कॉन्स्ट शो आर्ग्स कर देता हूँ, ऊपर वाला आर्ग है। ठीक है, अब यहीं पे मैं इस सिमिलर चीज़ करने की कोशिश करता हूँ, तो होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ये बाइंडिंग देता ही नहीं है आर्गुमेंट्स की, है ना, तो ये एक इसके साथ चीज़ है शो आर्ग्स, और मैं इसी में सिमिलर तरीके से मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ, है ना, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे एक एरर थ्रो करता है कि आर्गुमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। बेसिकली ये इसको सपोर्ट नहीं करता कि आर्गुमेंट बाइंडिंग को, है ना। तो ये एक इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कैसे हम किस केस में हमें अगर आर्गुमेंट्स की ज़रूरत पड़ रही होगी तो यहाँ एरो फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, नॉर्मल फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, इसकी वजह से आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो हमारा है न्यू कीवर्ड।
मतलब किसी भी फंक्शन का हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जब आप कहीं पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते कि कई बार आपको ऐसे फंक्शन बनाने पड़ते हैं जो आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते तो आप रीइनिशिएट करते हैं पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं रिजल्ट्स में, है ना। तो जो लोग ऑलरेडी दूसरी लैंग्वेज पढ़े हुए हैं तो उनको कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से पता होगा। जावास्क्रिप्ट में भी क्लासेस हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हम कैसे यूज़ करते हैं ना, तो न्यू कीवर्ड हम कैसे यहाँ पे सॉरी न्यू कीवर्ड हम कैसे हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते वो मैं दिखाऊंगा, और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं दिखाऊंगा। सो गाइज लेट्स डिफाइन अ फंक्शन। ठीक है, ऐड एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि पैरामीटर रिसीव करता है a कॉमा बी, और हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे होंगे। ठीक है, a प्लस बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ कि ऐड वन। ठीक है, और मैं इसको नी कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूँगा 2,3। सो होगा क्या, अगर मैं कंसोल लॉग ऐड वन करूँगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रिसीव कर रहे होंगे, राइट। ऐड मतलब 5। अब मैं कितनी ही बार इसको कर सकता हूँ, मतलब सेम ही मेथड में 4-5 बार यूज़ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। जितनी भी बार मुझे यूज़ करना है मैं यूज़ कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, और हर बार ये नया कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहा होगा, राइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ए कॉमा ऐड 2 कॉमा ऐड 3। ठीक है, इस तरीके से हम, ठीक है, अलग अलग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं सेम ही मेथड के, है ना। सो इस तरीके से हम अलग अलग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं सेम ही फंक्शन के, है ना। अब यही काम अगर हमें एरो फंक्शन में करना हो तो क्या वो पॉसिबल है, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा कुछ कंसोल लॉग ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, सेपरेशन के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं करता हूँ सेम ही काम। अगर मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट या लेट ले लेते हैं ऐड। सो अगली वीडियो लेट कॉन्स्ट वेयर पे ही है। ठीक है, तो वो मैं बताने वाला हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे वीडियो मिस ना हो, आप हमेशा देख पाओ आप लेटेस्ट वीडियोस। ठीक है, तो आगे आते हैं। तो ऐड फंक्शन हमने बना लिया, एरो फंक्शन। अब यहाँ पे सिमिलर चीज़ हम कर रहे हैं कि कंसोल लॉग, ठीक है, a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट भी रिसीव कर रहे हैं हम लोग। अब मैं अगर यही काम यहाँ पे करने की कोशिश करूँ, ठीक है, ऐड एरो करके बना देते हैं, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लेट या कॉन्स्ट या जो भी तुम्हें बनाना है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस टाइम पे। ठीक है, तो न्यू ऐड वन। ओके, एंड न्यू कीवर्ड के साथ अगर मैं इसको डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज़ पास करता हूँ, कंसोल लॉग न्यू। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक एरर आ रही है, मैं थोड़ा इधर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एरो इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर। तो ऐड एरो इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर मीन्स ये सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। ठीक है, मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, और पहले वाले कुछ कंसोल ये कर देते हैं हम लोग, जिससे कि हम देख पाएँ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग मैं ये हटा नहीं सकता चीज़ें। या तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या इशू है कि एरो फंक्शन इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर, तो आप इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। तो ये जो चार मेजर डिफरेंस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एक और डिफरेंस है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि आप सेम टाइप के, मतलब सेम टाइप के नहीं, सेम नेम से आर्गूमेंट नहीं पास कर सकते, मतलब। ठीक है, जो डुप्लीकेट सुनो सो नो डुप्लीकेट। ठीक है, पैराम्स। ठीक है, सो डुप्लीकेट पैराम नहीं कर सकते। ये क्या, इसका क्या मतलब है। सो गाइज फंक्शंस के अंदर, नॉर्मल फंक्शन के अंदर डुप्लीकेट पैराम्स अलाउड होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एड्स कर रहा हूँ, ठीक है, ए कोमा ए कर रहा हूँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी इसके साथ हमें पता लगने वाली है जो आपको अभी मैं बताऊँगा। ए कोमा ए -, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
ठीक है, देखो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, साथ में और भी कुछ चीज़ें अगर एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं 10,20 पास करता हूँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, ये 20 को ही ले रहा है दोनों के केस में, है ना। तो अगर सेम पैरामीटर होते हैं ना, तो लास्ट वाला जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप इसको प्लस कर दो तो यहाँ पे 40 आएगा, क्योंकि ये 20 को ही प्रायोरिटी देगा, ठीक है। ये एक पॉइंट है, अलग है, बट कोई बात नहीं। बट सिमिलर चीज़ अगर मैं इसके साथ करने की कोशिश करूँगा ना, एरो फंक्शन के साथ, कॉन्स्ट कुछ डिफाइन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी आर्ग्स आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे ए कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी ए करूँगा जैसे, वैसे ही आपको एकदम से यहाँ एरर दिखनी शुरू हो जाएगी, डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड, ठीक है। अब क्या ये चीज़ सिर्फ इसी में आएगी, मतलब वैसे तो अलाउ होना नहीं चाहिए, देखो प्रोग्रामेटिकली आपको ये अलाउ होना ही नहीं चाहिए कि आप दो सेम नेम से पैरामीटर रिसीव करो, है ना, या वहाँ पे पास करो, ठीक है। अब ये भी ना, यहाँ पे अगर आप यूज स्ट्रिक्ट, ठीक है, अगर यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड यूज़ करोगे आप, ठीक है, तो फिर इस फंक्शन में भी अलाउ करेगा नहीं आपको, ठीक है। ये बस उतने ही देर के लिए कि जब आप यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना। देखो यूज स्ट्रिक्ट कीवर्ड के ऊपर भी वीडियो आने वाली है जल्दी, ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाली है वो भी। बट हाँ, अगर आप यूज स्ट्रिक्ट यूज़ करने वाले हो यहाँ पे, तो ये एरर आपको पहले ही आ जाएगी, इवन इस फंक्शन में भी अलाउड नहीं करेगा आपको, ठीक है, दोनों में भी एग्जीक्यूशन अलाउड नहीं करेगा। अगर मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूँ, ठीक है, और मैं यूज स्ट्रिक्ट शुरू में ही यूज़ कर लूँ अपने ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया ना एरर हमें। तो यूज स्ट्रिक्ट यूज़ करोगे तो नॉर्मल फंक्शन में भी आपको एरर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 5 मेन डिफरेंस आप किसी भी इंटरव्यूअर को बताओगे, और इस तरीके से अगर समझाओगे ना, तो उसको समझ में आ जाएगा भाई तुम खतरनाक डेवलपर हो, ज़बरदस्त डेवलपर हो, ठीक है। और आने वाले जो क्वेश्चंस जो आप वो पूछेगा आपको, ठीक है, आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो अगर इस तरीके से आप तैयारी करोगे, है ना। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस, और ये वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। अगर कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा तो मेरे तक लेके आइए, मैं उनको क्लियर करूँगा। थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं नई वीडियो में।